जीवते परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारणहार तू ही है, हमारे जीवन का आधार तू ही है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें हमेशा मौके देता है कि तेरी बात पूरी आ सके और यही तेरी इच्छा है उससे और तेरे वचन से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में बरकत पैदा होती है, सामर्थ आती है और हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वचन के द्वारा ही तेरे कैरेक्टर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के वचन को आशीषित कर, इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम तुझे और गहराई से जान सकें, समझ सकें। हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह के नीचे बैठा सकते हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जो हमें मौके देते हैं कि हम लोग महीने में एक बार दो बार निर्विचलित होकर प्रभु का वचन को पाठते हैं। हमारी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमको ये मौका मिलता है और मैं उसके हर लोग से आग्रह करूँगा कि सब लोग कोशिश करें कि एटलीस्ट हर 2 महीने 3 महीने आके हम लोग प्रभु का वचन बांट सकें, क्योंकि जब हम वचन बांटते हैं तो हम दूसरे को नहीं सिखाते, हम खुद सीखते हैं और उसका फिक्स वर्ड का भुगता बन जाता है। जब भी मैं वचन लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरा एक ही काम है, अंजलि को जाकर शेयर करता हूँ कि वो सुने और मुझे कन्फर्म हो जाए कि मैंने ठीक बात बताई और सामने को समझ सकें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज के 2 वचन पाठ पढ़े गए। पहला यहोशू 1:8, जिसमें प्रभु ने मूसा के बाद जब कमान इस्राएलियों को लीड करने की यहोशू को दी गई, जोशुआ को दी गई, बहुत बड़ा कार्य था। 20-30 लाख लोग निकले थे, 40 साल तक व्यवहार में विल्डरनेस में घूमते रहे थे और प्रभु अद्भुत से उनको चला रहा था। लेकिन सबकी एक ही आशा थी कि मूसा हमको बताएगा क्या करना है। सबकी आँख मूसा पर लगी रहती थी, हर प्रॉब्लम की मूसा का जाते थे और मूसा उनका समाधान करता था। जब मूसा को प्रभु ने बोला कि अब तो उस देश में प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकेगा बल्कि यहोशू जाएगा, तो मूसा को प्रभु में सो गया और यहोशू को कमान दी। और हम जानते हैं कि मूसा ने बहुत अच्छा लोगों को लीड किया। सिर्फ छोटी सी भूल चूक हो गई कि प्रभु ने उससे कहा इस पर्वत से जो है पानी निकला और उसने उसको झड़ी मारी, यानी अपनी सामर्थ्य मार पड़ी। और उस छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा प्रभु का दास जिसने प्रभु के साथ फेस टू फेस 40 दिन 40 रात 2 बार बिताए, वो भी उस देश में नहीं जा सका जो प्रॉमिस लैंड था। और जब यीशु को दिया गया, हम जानते हैं कि यीशु जब मूसा के इस्राएली लोग प्रॉमिस लैंड में जाने वाले थे तो मूसा ने 12 जासूस भेजे। कितने जासूस भेजे थे? 12 जासूस। और 12 जासूस में 2 जासूस थे कैलेब और यहोशू। जब वहाँ गए वो लोग तो उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा तो बहुत बड़े चौड़े लंबे दानाओं की तरह थे। उसको देख के 10 जन की आत्मा डर गई। अरे इतने बड़े, हमको भिड़ियों की तरह खा जाएंगे। और उन्होंने आके जब वापस रिपोर्ट दी तो 10 जन ने इविल रिपोर्ट दी और 2 जन ने सच्ची रिपोर्ट दी जो प्रभु की इच्छा के अनुसार। वो 10 जन ने दुनिया की तरफ से देखा तो वो लोग बड़े थे, दानव थे, बहुत उनके पास हथियार वगैरह थे और उनका कि हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, ये हमें खा जाएंगे टिड्डियों को। और उस 10 की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उनका जाने का डिले किया और वो 10 लोग की गलत रिपोर्ट। लेकिन यीशु और कालम में थे वो यीशु मसीह से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, ये देश बहुत अच्छा है और दिया गया है, हम आज ही जाकर में कब्जा कर सकते हैं। और इसलिए वो कमान फिर यहोशू को दी। तो आज का वचन जो है वो पास्टर ने बहुत जोर देके देखा कि अब्जॉर्प्शन में बात है, यानी कि वचन तो सब पढ़ते हैं पर हमारे अंदर जल्द होता है कि नहीं, बीज डाला जाता है
और जो वर्ड ग्रीक वर्ड यूनानी वर्ड सैल्वेशन के लिए यूज़ किया गया है, जो उस समय यूज होता था, उसका वर्ड है सोजो, SOZO, सोजो। तो प्रभु परमेश्वर ने जब भी कोई चमत्कार किए, चंगाई की, तो उसने वर्ड यूज किया तो सोजो। तो सोजो वर्ड का उसका बहुत गहरा मीनिंग है और वो कई चीज़ों को दर्शाता है। यानी उदाहरण में, बल्कि सोजो मीन्स टू सेव, बचाता है। सोजो मीन्स टू हील, चंगाई देता है। सोजो मीन्स टू डिलीवर, छुटकारा देता है। सोजो मीन्स टू प्रिजर्व, उनको बनाए रखता है। और अंत में है मेक यू होल, उनको संपूर्ण कर देता है। तो सोजो वर्ड जो है बहुत ही गहरा वर्ड है, इसमें 5, 6, 7 मीनिंग है, पर इन शॉर्ट इट इज होलनेस एंड कंप्लीटनेस। और ये जो है ना सोजो जो है वो हमारे सिर्फ फिजिकल चंगाई के लिए नहीं है, बल्कि हमारे सोल, बॉडी और स्पिरिट तीनों में काम करता है, तीनों में सोजो करता है। तो हमारी आत्मा वो भी सोजो होती है, हमारा बॉडी शरीर वो भी सोजो होता है, और वो सोल को हम कह सकते हैं प्राण, और स्पिरिट जो है वो पवित्र आत्मा। तीनों चीज हमारे इंसान 3 चीज से बना हुआ है। शरीर है, ये सबको दिख रहा है, डॉक्टर मैसी। आत्मा, प्राण जो मेरे अंदर है, जो मुझे कॉन्शियसनेस रखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, वो प्राण लेवल पे होता है। और स्पिरिट जो है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, जब यीशु मसीह दुनिया को उठाए गए तो उन्हें हमको अपना सहायक दिया, पवित्र आत्मा जो शरीर के अंदर वास करता है। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा ही हमारी प्रार्थना को परमेश्वर पिता के पास लेके जाती है। पवित्र आत्मा ही प्रभु की आशीष और उसके जवाबों को हमारे पास लेके आती है। तो पवित्र आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम किसी के खिलाफ तुम बोलोगे माफ कर दिया जाएगा, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलोगे तो तुमको कभी माफ नहीं जाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के हम जानते हैं, उसके 3 पार्ट्स में हम याद करते हैं। ट्राइन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर हमेशा से स्वर्ग में था और वहाँ विराजमान है। उसका सेकंड रूप यीशु मसीह जो इस दुनिया में आज से 2025-26 साल पहले आए, और जाने के टाइम उन्हें पवित्र आत्मा होती तो उनका थर्ड रूप। तो जब हम पवित्र आत्मा को याद करते हैं तो यीशु मसीह को ही याद करते हैं। उसका थर्ड पार्ट है। डॉक्टर गिलबर्ट मैसी डैनियल, तीन चीज़ें की तीनों अलग अलग हो सकते हैं, तीनों हैं एक। तो पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह खुद हमारे अंदर ऐसे पर्सन रहता है। और जब भी हम चलते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को साथ लेके चलते हैं। और वचन ये भी लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर बहुत ही होली और पावरफुल जगह है, इसमें यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में रहता है। वो हमारा काउंसलर है, हमारा गाइड है, हमारा मेंटर है। और वचन में लिखा है जब 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो 2 में क्या होता है, मैं, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। अकेले प्रार्थना करते हमारी प्रार्थना अकेली नहीं होती, वो भी 2 या 3 हो जाती है। तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर मिलकर काम करते हैं। तो जो सोजो वर्ड है स्पिरिट, उसका हम देखेंगे। स्पिरिट जो है बेसिकली सेव करना, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस और अनंत जीवन मिलता है हमारी आत्मा, हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा। सोल जो है वो हमारा प्राण है, जिसको छुटकारा मिला है। अभी सोल के हमारे सारे विचार, इमोशन सारे से रहते हैं। जो इंसान उठते बैठते परेशानी बैठा रहता है, सोल की तरह से चिंताओं में रहता है। तो सोल में क्या, फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंग्जाइटी, ट्रॉमा एंड बॉन्डेज, जो हमारे बंधन है, हमारे दुख तकलीफ परेशानी है, वो हमारे सोल से कनेक्टेड है। और बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसको हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है। और सोजो में हमारी सोशल लाइफ जुड़ी हुई है, जो हमको प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, और हमें हर तरह की बुराई, आजमाइश से और डेंजर से बचाती है। और लास्ट में होलनेस मेड कंप्लीट, सोचो जो हमको कंप्लीट बनाना चाहिए। रेस्टोरेशन गॉड्स ओरिजिनल डिज़ाइन, गॉड ने जिस हमको जिस ओरिजिनल डिज़ाइन बनाया, जब उसको सोचो
सोजो किया है। सोजो मतलब हमारा पूरे बॉडी को प्रिजर्व किया है। टू गेट सोजो, सोजो हमारी हो चुकी है और सोजो बने रहने के लिए हमको यीशु मसीह को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना है, सर्व करना है। तो हमारा जो जीवन जो है सिर्फ एक ही चीज़ पर आधारित है, कितना यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, कितना उसको नज़दीकी से जानते हैं, कितना हमारा उस पर विश्वास है। हम पर जो तकलीफ आती है और पहले हम किसको पुकारते हैं वो बताते हैं कि किससे जुड़े हुए हैं। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट बच जाता है तो फट से फोन पर भाई, अरे भाई परमेश्वर का धन्यवाद हम बच गए, तो परमेश्वर को पहला हम देना चाहिए। तो हम लोग कितना यीशु मसीह जुड़े हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में हर चीज़ जो है वो अब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड लाइफ इज बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन। अभी अब्जॉर्प्शन फिजिकल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है। फिजिकल अब्जॉर्प्शन में देख सकते हैं सनलाइट, जो बोलते हैं सूरज की रोशनी की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सनशाइन के टाइम में कहते हैं। और हमारी बॉडी को एक तरह से काम करती है वो सनलाइट से काम करती है। किसी आदमी को आप 1 महीना अंधेरे कमरे में बंद करके छोड़ दो, उसकी हड्डियाँ गल जाएगी, शरीर गल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब सनशाइन को ऑब्जॉर्व करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। दूसरा जो चीज़ है पानी, वाटर बहुत ज़रूरी है। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा शरीर जो है 70-80% पानी से बना हुआ है। तो पानी अगर ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे तो भी हमारी लाइफ नहीं चलेगी। तो अब ये ऑक्सीजन, सांस लेने में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ये भी हम ऑब्जॉर्व करते हैं। ये सब चीज़ें प्रभु ने हमको फ्री में दी है। सनलाइट फ्री में दिया है, वाटर फ्री में दिया है, ऑक्सीजन फ्री में दिया है। कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती हैं, खानी पड़ती है, उसमें आता है विटामिन एंड फूड। ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए हमको ऑब्जॉर्व करती हैं। अब स्पिरिचुअली हमें क्या ऑब्जॉर्व करना चाहिए, वो है पहला वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के वचन को एग्जाम्पल दिया गया है बीज से। प्रभु का वचन जो है बीज है और वो हमें सुनने से मिलता है, पढ़ने से मिलता है, बोलने से मिलता है। जितना आप सुनेंगे प्रभु का वचन उतना आपके अंदर अब्जॉर्व होगा, जितना पढ़ेंगे उतना अब्जॉर्व होगा और जितना बोलेंगे। बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर रहने के बाद वो बीज को आगे शैतान चुरा के ले जाता है। अभी चर्च से बाहर निकलेंगे हम आधे घंटे के बाद, अगर मैं किसी एक दिन पूछूँ आज मैंने क्या वचन बताया तो 2 पॉइंट भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शैतान बाहर खड़ा है, इमीडिएटली चुरा के ले जाएगा। अभी चर्च में बहुत लोग का ध्यान है, बहुत लोग थोड़ा घूम रहे हैं, नींद में है और शैतान ने उनकी आँखें और कान बंद कर दिए। तो चर्च के अंदर कैरेक्टर बहुत सुस्ती आती थी, बहुत घूमता था। मैंने प्रार्थना की प्रभु ये कैसे हो रहा है, फिर प्रभु ने मुझे चैन दी और मैं आगे आगे बैठता हूँ। जब पास्टर के अंदर हमेशा उस पर रहती है, जब थोड़ा झूमता हूँ पास्टर मेरे पास खड़े जाते हैं, हाँ डॉक्टर साहब, तो ऐसा है। तो हमको जागते रहना है। प्रभु का वचन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑब्जॉर्व करने के लिए सुनना है, पढ़ना है और बोलना है, 3 चीज़ करनी है। उस पर मेडिटेट करना है, मतलब मनन करना